प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए और संगति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। विशेष रीति से वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया। प्रभु के दासों को भी धन्यवाद करता हूं। ऑनलाइन में आए हुए सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे आंखों को आंसू से, प्राणों को मृत्यु से और पैरों को ठोकर से बचाकर परमेश्वर ने इस क्षण तक उस महान उद्धार के आनंद में बने रहने के लिए प्रभु ने मदद किया है। इसलिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। परमेश्वर भला है और वो हमारे लिए भलाई के काम करता है। जैसे प्रिया आंटी ने शुरुआत में प्रार्थना किया, हर प्रकार की भलाई एल्ला नन्मगल, उससे परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहिए। निश्चय परमेश्वर भला है, हमारे लिए भलाई करता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसके वचनों के अनुसार चले, उसके विधियों के अनुसार अपने आत्मिक जीवन को अग्रसर करें। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे प्रति क्या इच्छा जाहिर करता है, ऐसा ही एक वचन को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। आवर्तन पुस्तकम 5 अध्यायम 29 वाक्यम, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 29, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 5 अध्याय का 29 वचन। यहां पर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर विश्वासियों को देखते हुए कहता है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सारी आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होते रहे। इस वचन को जब इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं, उसको और आत्मिक गहराई से हम समझ सकते हैं। परमेश्वर कहता है, ओ that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever। कितना अनोखा वचन है। परमेश्वर भला है, हमारे लिए भलाई करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है वो नन्मगल, उस भलाइयों को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में 2 बातों का होना अनिवार्य है। नम्मल कर्तावने भयपड़नम, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब परमेश्वर से डरना नहीं है। परमेश्वर कोई डरावना नहीं है जो हमें फ्राइटन करता है। उसका मतलब है परमेश्वर के प्रति एक रेवरेंस, एक हेल्दी फियर का होना अनिवार्य है। एक विश्वासी या एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसका क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? नीति वचन उसका 3 अध्याय का 7 वचन कहता है, सदृश वाक्यम 3 अध्यायम 7 वाक्यम, उस वचन में कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से अलग रहता है। दैवत्ते भयपड़नवन पापत्ते विटोरियम, परमेश्वर का भय मानने वाला इस दुनिया के सारे पाप की और बुराई की बातों से एक पवित्रताई और एक अलगुआई का जीवन जीता है। फियर गॉड एंड शन इविल। तो इन दिनों में हमें परख कर देखना है, क्या हम पाप की बातों से मन फिरते हैं, पाप से दूर एक जीवन बिताते हैं? ऐसा है तो सही मायने में हम परमेश्वर का भय मानते हैं। उसके साथ ही परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करना है। दैव वचनम नमल अनुसरिकणम, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं। याकूब उसके 1 अध्याय का 22 वचन कहता है, याकूब 1:22, सिर्फ सुनने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनना चाहिए। अगर हम सिर्फ सुनकर चले जाते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। वचनम केट അതിനെ അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കുക, याकूब 1:22 പറയുന്നു। तो परमेश्वर का भय मानते हुए बुराई से दूर एक पवित्रताई और अलगवाई का जीवन जीते हुए परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करते हुए अगर हम जाएंगे तो परमेश्वर कहता है हर प्रकार के आत्मिक, आर्थिक और भौतिक भलाई और आशीषों से आपको, आपके परिवार को, आपके संतान और वंश को निरंतर परमेश्वर आशीषित करके चलाएगा। तो इन दिनों में वचन का पालन करते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए हम हरेक को परमेश्वर मदद करे। थोड़ा समय के मनन के लिए भजन संहिता उसके 103 अध्याय का 7 वचन मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। संकीर्तनम 103 अध्यायम 7 वाक्यम, भजन संहिता उसके 103 का 7 वचन में पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति या मार्ग को प्रकट किया और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहां पर जो इस्राएल राष्ट्र है उसको 2 कैटेगरी या 2 समूह में बांट सकते हैं। एक में जो 20 से 25 लाख इसराइल जन, ये इसराइल जन कौन थे? जिन्हें मिस्र की गुलामी से मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया और लाल सागर को पार कराया। आत्मिक अर्थ कहता है लाल सागर में उन्होंने बपतिस्मा लिया
और मरुस्थल या जंगल में 40 साल परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया. हमें भी पाप के बंधन से, പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ചു. मेमने के लहू के द्वारा हमें छुड़ाया. बपतिस्मा लेने के लिए भी प्रभु ने हमें मदद किया. और इस मरुभूमि यात्रा में, इस मरुस्थल की यात्रा में परमेश्वर हमें अगुवाई कर कर ले चलता है. और वचन में ये जो 20 से 25 लाख इस्राएल जन जो मूसा की अगुवाई में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उनको एक चर्च का टाइटल देता है. वो कोई असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया का टाइटल नहीं, या इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च या कोई डिनोमिनेशन का टाइटल नहीं. वहां पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय का 38 वचन, പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ സ്തേഫാനോസ് ഈ പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നോക്കി ഒരു സഭയുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. वहां पर पुराने नियम के इस्राएल जनता को देखकर एक कलीसिया का नाम देता है, और उस कलीसिया का नाम है चर्च इन द विल्डरनेस, असेंबली इन द डेजर्ट, मरुभूमिले दैव सभा, जंगल की कलीसिया. इस जंगल की कलीसिया में कितने लोग हैं? लगभग 20 से 25 लाख विश्वासी लोग हैं. और भजन संहिता उसके 103 का 7 कहता है, परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों को, अपने चमत्कारों को, अपने मिराकल्स को परमेश्वर ने इस 20 से 25 लाख इस्राएल जनों को दिखाया, उनके जीवन में किया. तो हम देख सकते हैं कि 40 साल तक परमेश्वर ने ये इस्राएल जनता के जीवन में बहुत सारे मिराकल्स, आश्चर्य कर्म और चमत्कार किए, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर की गति, योजना और मार्ग को पहचान नहीं पाया. ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ മോശ. तो मूसा नबी का जीवन में ऐसा क्या विशेषता था, क्या खासियत था कि उसने भी इस्राएल जनता के समान बहुत सारे चमत्कार देखे. हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि लाल सागर को परमेश्वर ने 2 भागा, एक बड़ा चमत्कार किया. मारा का जो कड़वापन का अनुभव को परमेश्वर ने मधुरता में बदला. चट्टान तोड़ा गया और जल का प्रवाह बहा गया. 40 साल तक स्वर्ग से जो वेजिटेरियन फूड है, मन्ना गिराकर परमेश्वर ने उन्हें तृप्त किया. और जब उन्होंने कुड़कुड़ाया, उन्हें नॉनवेज फूड भी, जो बटेरे पक्षी, काड़ा पक्षीगल, वो भी दे के परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया. एक रीति से कह सकते हैं हर प्रकार के चमत्कार, छुटकारा और आशीष उन्होंने पाया. लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के मार्ग को पहचान नहीं पाए. भजन संहिता 106 का जो 15 वचन कहता है, സങ്കീർത്തനം 106-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर एक अनोखा वचन कहता है, परमेश्वर ने इस्राएल जन की प्रार्थना के अनुसार उनका मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया. कितना चेतावनी भरा वचन भी है ये. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ 40 വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവരുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയും കർത്താവ് നൽകി. പക്ഷെ കർത്താവ് അവരിൽ प्रसादिचो? क्या परमेश्वर उनसे खुश हुआ? नया नियम में हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी उसके 10 अध्याय का 5 वचन में, ये सारा चमत्कार, आशीष, मिराकल्स और प्रार्थनाओं का जवाब पाया हुआ इस्राएल जनता के विषय में पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर बहुतों से खुश नहीं था. और इब्रानी उसके 3 का 10 कहता है, 40 साल तक परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा. तो याद रखना, नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, मसीह जीवन के सफर की शुरुआत किया हुआ विश्वासियों का चित्र है ये मरुभूमिले सभा, जंगल की कलीसिया. उनके जीवन में परमेश्वर ने हर प्रकार के चमत्कारों को और मिराकल्स को किया, उनके हर प्रार्थनाओं का जवाब भी दिया. लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, परमेश्वर उनसे क्रोधित था. आज बहुत से लोगों का मानना है अगर एक व्यक्ति, विश्वासी या सेवक की हर एक प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है तो परमेश्वर उससे बहुत खुश है. ऐसा नहीं है. निश्चय बहुत लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन इस्राएल जनता का जीवन, इस्राएल മക്കളുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു वार्निंग, अब एक चेतावनी देता है कि भले ही परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, लेकिन क्या हम परमेश्वर की योजना और मार्गों को जान पाते हैं? हम कह सकते हैं 20-25 लाख की संख्या मेंबरशिप वाला एक बड़ा डिनोमिनेशन, एक बड़ा कलीसिया मूसा की अगुवाई में चल रहा था. उनके जीवन में जो भी छुटकारा चाहिए था, मिराकल, आश्चर्य कर्म, चमत्कार चाहिए था, प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए था, परमेश्वर ने समय के अनुसार सब कुछ दिया. लेकिन सिर्फ मूसा ही एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के मार्गों को
पहचान पाया। इन दिनों में भी सिर्फ परमेश्वर का आशीषों को पाना नहीं, परमेश्वर की भलाइयों का अनुभूति करना नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर के राज्य की व्याप्ति के लिए परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो गति है, परमेश्वर का जो वेज वाइगल और जो मार्ग है, उसको जानने और पहचानने वाले हमें बनना चाहिए। तो मूसा के जीवन में ऐसा क्या विशेषता था जिसके कारण परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को परमेശ്വർ का മാർഗ് ദിഖലായ? ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അറിഞ്ഞ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളൊന്ന് വചന വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. यहाँ पर कहता है, एक वचन का भाग मैं पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता उसके 25 अध्याय का 4 वचन, संकीर्तनम 25 अध्यायम 4 वाक्यम. वहां पर परमेश्वर का दास दाऊद एक अनोखा प्रार्थना करता है. वो परमेश्वर से अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना करता है. उसका प्रार्थना क्या है? उस प्रार्थना से हम भी सीख सकते हैं और നമ്മളും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. 25 अध्यायम 4 वाक्यम यहां पर कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग को मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे. दाऊद यहां पर कोई बड़े दुनियादारी या संसार के आशीषों के लिए प्रार्थना नहीं करता. वो बोलता है, हे यहोवा तू अपने मार्ग को मुझे बतला दे, तू तेरे मार्ग को मुझे सिखला दे, तू मुझे अगुवाई करके तेरे पथ को बता. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ, ഒരു ആഗ്രഹം दावीदिനുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर का योजना, इच्छा, गति और मार्ग सबको पता नहीं लगता. इस अध्याय में एक कंडीशन बोलता है. संकीर्तनम 25 अध्यायम 9 वाक्यम വായിക്കുമ്പോൾ भजन संहिता उसके 25 अध्याय का 9 वचन कहता है, परमेश्वर नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा. तो परमेश्वर अपना वழிகள், अपना वेज, अपना मार्ग, अपना गति और योजना किसको प्रकट करता है? जो नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है. बुद्धिमान व्यक्ति को परमेश्वर दिखाएगा ऐसा नहीं बोलता है. स्कॉलर या अच्छा इंटेलेक्ट वाले व्यक्ति को परमेश्वर देगा करके नहीं बोलता है. इसमें एक ही कंडीशन क्राइटेरिया बोलता है, ताळमा, नम्रता, ह्यूमिलिटी अगर एक व्यक्ति के जीवन में है तो परमेश्वर अपने मार्गों को, अपनी योजनाओं को प्रकट कर कर देगा. तो मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं संज्ञा पुस्तकम 15 अध्यायम 3 वाक्यम, गिनती का किताब उसके 12 अध्याय का 3 वचन में कहता है कि पृथ्वी पर मूसा के समान नम्र व्यक्ति और कोई नहीं था. कितना अनोखा वचन है, गवाही देता है मूसा के विषय में. മോശെ പോലെ താഴ്മ ഉള്ള മനുഷ്യൻ വേറെ ആരുമില്ലായിരുന്നു. तो मूसा के काल तक मूसा के समान नम्र व्यक्ति और कोई नहीं था. तो मूसा का नम्रता, दीनता, ह्यूमिलिटी, ताळमा, उसको देखते हुए परमेश्वर ने उसको अपना मार्ग और योजना प्रकट किया. और बाकी जो 25 लाख इस्राएल जन थे, उन्होंने आश्चर्य कर्म, मिराकल्स, प्रार्थनाओं का जवाब पाया, लेकिन वो परमेश्वर की योजना और मार्ग को नहीं जान पाए. हमारे जीवन को परख कर देखना है, क्या सच में हमारे जीवन में नम्रता, दीनता, ताळमा है? जब मैं ह्यूमिलिटी की बात करता हूं, कुछ लोग बाय बर्थ पैदाइशी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो उनका टेम्परमेंट है. कुछ लोग बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं, वो भी उनका टेम्परमेंट है. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब ये दोनों व्यक्ति आते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में एक अनोखा काम करता है. और जो डिवाइन ह्यूमिलिटी है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उससे परमेश्वर भर देता है. एक व्यक्ति शांत रहता है, तो शांत स्वभाव का है, पैदाइशी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हम्बल है. यीशु मसीह क्या बोला? मुझसे सीखो, मेरा जुआ लो, क्योंकि मैं बड़ा नम्र व्यक्ति हूं. यीशु मसीह का नम्रता क्या था? जब लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया, जब लोगों ने यीशु मसीह को ताड़ना और प्रताड़ित किया, यीशु मसीह ने उनके विरोध में एक बात भी नहीं कहा. लेकिन जब परमेश्वर का मंदिर अपवित्र किया जा रहा था, परमेश्वर का मंदिर एक मनी मेकिंग मार्केट बनाया जा रहा था, उसमें प्रभु यीशु मसीह बड़ा आक्रोश हुआ और वहां से खदेड़ कर लोगों को बहाया. तो यीशु मसीह का ह्यूमिलिटी, ताळमा, दीनता, नम्रता, इन दोनों भागों में हमें दिखाई पड़ता है. जब पापियों पर फरीसी लोग पत्थरवाह करते हैं, वहां पर यीशु मसीह क्रोधित होता है. जब गरीब और हताश, निराशा लोगों पर लोग बोझ डालते हैं, यीशु मसीह बड़ा विचलित होता है. हमें भी यीशु मसीह से सीखना है. हमारे विरोध में लोग कहेंगे तो हमें उसे जस्टिफाई नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा का निंदा होता है या परमेश्वर का जो आलय है उसको डिफाइल करते हैं, अपवित्र करते हैं, या गरीब और हताश, निराश, पापी लोगों पर प्रताड़ना होता है,
तब हमें शांत नहीं रहना है, यीशु मसीह के समान प्रतिक्रिया हमें देना है। तो वहां पर हम देखते हैं मूसा एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था, उसलिए परमेश्वर ने अपना मार्ग उसको प्रकट किया। दूसरा एक विशेषता हम पढ़ सकते हैं, यर्मिया भविष्यवक्ता की किताब उसके 15 अध्याय का 1 वचन। യർമ്മിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 15 അധ്യായം 1 വാക്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. ആരെക്കുറിച്ചാ നമുക്ക് വായിക്കാം. वहां पर कहता है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होकर अगर प्रार्थना करते हैं तो इन लोगों के प्रति मेरा मन नहीं बदलेगा. 800 വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് 800 साल का इतिहास, मूसा से लेके यर्मिया नबी तक का इतिहास देखकर परमेश्वर दो ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जिसे हम प्रार्थना वीर, प्रार्थना योद्धा या प्रेयर वॉरियर कह सकते हैं. पुराने नियम में प्रार्थना करने वाले बहुत सारे भक्त थे, पुरुष और स्त्रियां भी थी, लेकिन 800 साल का इतिहास में से കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത 2 വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരായിട്ട്, प्रेयर वॉरियर्स ആയിട്ട്, മോശയും शमूएलुम. कितना अनोखा बात है. परमेश्वर खुद गवाही देता है कि मूसा और शमूएल इस्राएल के चरित्र में, इतिहास में सबसे अधिक गहराई से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे. जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से क्लोज फेलोशिप और सहभागिता करता है, परमेश्वर अपने मिस्ट्रीज को, अपने जो गुणगुप्त बातों को उनके जीवन में प्रकट कर कर देता है. लेकिन यहां पर कहता है, प्रेयर वॉरियर मूसा या प्रार्थना योद्धा शमूएल भी मेरे सामने प्रार्थना करेंगे तो इन लोगों के प्रति मेरा मन बदलने नहीं वाला. मतलब इतने बड़े प्रार्थना वीर का पदवी किसको मिला? मूसा और शमूएल को मिला. मूसा किसके लिए प्रार्थना करता था? निश्चय वो अपने और अपने परिवार के लिए करता रहेगा, लेकिन वचन में अधिक उसका उल्लेख नहीं किया गया है. लेकिन मूसा की खासियत बोलता है, മറ്റവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം മോശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. दूसरों के लिए बिचवाई का प्रार्थना करना, इंटरसेसरी प्रेयर करने का एक अच्छा स्वभाव मूसा के जीवन में हमको दिखाई पड़ता है. इस्राएल जन का जो इतिहास है, इस्राएल मक्कल चरित्रम, वहां पर 2 बात ऐसा होता है जिसके कारण परमेश्वर उनके विरोध में चले जाता है. जब मूसा को न्याय प्रमाणम, वो व्यवस्था देने के लिए पर्वत के ऊपर परमेश्वर बुलाता है, काफी दिन होने के बाद भी मूसा लौट कर नहीं आया. ये देखकर इस्राएल जनता क्या बोलते हैं? मूसा कहां गया हमें नहीं मालूम, हमारे सामने अगुवाई करने के लिए एक परमेश्वर हमें चाहिए. और वो आरोन के पास आकर बोलते हैं, हमें एक परमेश्वर बनाकर देना जो हमारा अगुवाई करेगा. और हम वो पूरा इतिहास जानते हैं. निर्गमन उसका 32 अध्याय, पुरपाड़ पुस्तकम 32 अध्याय, वहां पर मूसा दिखाई नहीं पड़ा. उसके कारण हारून ने लोगों से सोना लिया और क्या बनाया? एक गोल्डन काफ और स्वर्ण कालाकुट्टी, एक बैल के बछड़े को बनाया. वहां पर एक मनोरंजक चीज हम जान सकते हैं. इस्राएल जनता ने बोला, मूसा हमें नहीं दिखाई देता, यहोवा हमें अगुवाई करने के लिए, हमें देखने वाला एक दृश्य में यहोवा, एक परमेश्वर हमें चाहिए. तो जब परमेश्वर को बनाने के लिए इस्राएल जनता ने हारून से मांग किया, तो हारून को क्या बनाना चाहिए था? उसके विपरीत वो क्या बनाता है? एक गोल्डन काफ, एक बछड़ा. ऐसा क्यों? क्योंकि जो 400 साल, लगभग 430 साल की गुलामी जो मिस्र के देश में उन्होंने बिताया, वहां पर उनके पड़ोसी लोग विश्वासी नहीं थे, पड़ोसी लोग अविश्वासी थे, मिस्री लोग थे. और मिस्री लोग आराधना करने वाला उनका परमेश्वर या उनका देवताओं में से एक था बैल देवता, काल दैवम. मिस्र में आराधिക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിരുന്നു കാള ദൈവം. और ये इस्राएल जनता ने काफी साल देखा. वो सच्चे यहोवा की आराधना तो करते थे, लेकिन उनके मन में परमेश्वर का क्या चित्र था? एक बैल के समान, क्योंकि उनके आस पड़ोस के लोग उसकी आराधना करते थे. तो उसलिए हारून को जब इस्राएल जनता ने बोला कि हमको एक परमेश्वर बनाकर दे, तो उसने क्या बनाया? और एक काला कुट्टी अंडा की, एक बैल के बछड़े को बनाया. क्योंकि हारून को मिस्र से छुड़ा तो लिया है, लेकिन हारून के मन में और इस्राएल जनता के मन में अभी भी परमेश्वर का चित्र उनके पड़ोसी आराधना करने वाले काला देवम या बैल देवता है. उसलिए इस्राएल जनता भी वहां पर उसको बहुत नाच गाना करके आराधना करने लगे. वहां पर एक खास बात बोलता है,
वो जो गोल्डन काफ है, स्वर्ण कालाकुटी, उसको एक नाम दिया गया। उसका नाम क्या था मालूम है? यहोवा। सच्चे परमेश्वर को जो नाम देना चाहिए, सच्चे परमेश्वर को जो पुकारना चाहिए, वो इस बैल देवता गोल्डन काफ कालाकुट्टी को दिया। और ये सब देखकर स्वर्ग का परमेश्वर बड़ा क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर वो एक बात कहता है। वो अनोखा वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन उसके 32 अध्याय का 10 वचन, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 32 അധ്യായം 10 വാക്യം. കർത്താവ് ഈ ജനത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം, ഈ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ദൈവം പറയുന്ന ഒരു നല്ല വാക്കുണ്ട്. वहां पर कहता है, निर्गमन उसके 32 अध्याय का 10 वचन, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यानी वहां पर बोलता है, मूसा ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को रोक रखा था। मूसा को बताए बिना, मूसा को अपना मार्ग प्रकट किए बिना परमेश्वर कुछ नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है? എന്നെ വിട്, എന്റെ കോപം ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി। मूसा को कहता है, तू मुझे छोड़, मेरा कोप उन पर भड़का है, मैं उससे भस्म करूंगा, लेकिन तू मेरा दास है, तू सच्चा प्रभु का दास है, इसलिए मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। कितना अनोखा आशीष मूसा को वहां पर परमेश्वर बोलता है। ये 25 लाख इस्राएल जनता, उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। दे आर इन अ बैकस्लिडन स्टेट, പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അവർ പോയി। उसके कारण मैं अपना क्रोध उन पर उंडेलने वाला हूं। उसने मूसा, तुझे मैं एक बड़ा जाति बनाऊंगा। लेकिन मूसा का जवाब क्या था? मूसा चाहिए तो वो आशीष पाकर अपना परिवार, अपना नाम रोशन कर सकता था, लेकिन मूसा का जवाब आप जरा पढ़ना, 32 अध्याയം അതിന്റെ 31 32 वाक्यങ്ങൾ, निर्गमन उसके 32 अध्याय का 31 और 32 वचन कहता है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। सच्चा नेता, सच्चा चरवाहा, ए गुड शेपर्ड अपनी जनता का विषय लेकर परमेश्वर के पास जाता है, और वो कहता है, निश्चय इन्होंने सोने का मूर्ति बनाकर, देवता बनाकर, इन्होंने परमेश्वर के विरोध में बड़ा पाप किया है। ഈ ജനം ചെയ്ത് വലിയൊരു പാപമാണ്. പക്ഷേ ദൈവമേ, अगला वचन कहता है, नी അവരെ ക്ഷമിക്കണം, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। पुराने नियम में भी पुस्तक के विषय में कहता है, और नया नियम में भी हम मानते हैं कि जिसने भी उद्धार पाया है, जिसने भी नया जन्म पाया है, जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा गया है। मूसा विनती करता है, परमेश्वर तू मुझे बड़ा जाति बनाएगा, मुझे बड़ा आदर और सम्मान देगा, लेकिन इस जनता को तू नष्ट करेगा, ऐसा मैं नहीं चाहता। कितना अच्छा मनोभाव मूसा का हम देखते हैं। अपने को आशीष मिलेगा, अपने परिवार को आशीष मिलेगा, इसलिए हम चलते बनेंगे, ऐसा नहीं। दूसरे लोग नाश नहीं होने चाहिए, वो भी उद्धार के अनुभव में आने चाहिए। कलीसिया में जो भूले भटके, पिनमाटम बैकस्लाइडिंग की अवस्था में है, उनको भी परमेश्वर के राज्य में वापस लाने का एक लालसा, इच्छा और बिछवाई की प्रार्थना मूसा यहां पर करता है। और वो कौन से एक्सट्रीम तक जाता है? वो बोलता है, परमेश्वर तूने अपनी पुस्तक में मेरा नाम लिखा है, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस बन चुका हूं, लेकिन अगर इन लोगों को बचाने के लिए अगर तू मेरा नाम भी काटना चाहता है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। कितना अनोखा नम्रता के साथ मूसा प्रार्थना करता है। ही इज प्रेइंग इन द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा क्या करता है? वो दूसरों से लेने की बात नहीं करता है। मैन ऑलवेज सेल्स, डेविल ऑलवेज स्टील्स, बट गॉड ऑलवेज गिव्स, ऐसा एक कहावत है। मतलब मनुष्य हमेशा बेचने की कोशिश करता है, उसके पास जो भी है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। शैतान हमेशा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा देने की कोशिश करता है। कालवेरी क्रूस पर भी अंत में जब उसने अपने दोनों हाथों को फैलाया, उसने उसके द्वारा सब कुछ न्यौछावर किया, हमें पाप क्षमा और उद्धार के अनुभव में परमेश्वर लाया। तो यहां पर कहता है, अगर परमेश्वर उस पुस्तक से मेरा नाम निकाल कर भी अगर तू इस्राएल जनता को बचा सकता है, तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो मूसा एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था, गहराई से दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, अन्यന്റെ വേദന സ്വന്തമായി കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം മോശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു। दूसरों का दर्द अपना दर्द समझकर। वो एक अनोखा गीत भी है,
जब एक कैंसर पेशेंट से मिलने जाते हैं उसके लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए? अगर मुझे कैंसर हुआ और मैं उस चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करूंगा, ऐसे मुझे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी, आर्थिक मंदी से एक व्यक्ति गुजर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए? स्वयं मेरे जीवन में एक आर्थिक तनाव का अवस्था होगा तो मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? ऐसे एक इंटरसेसरी, बिचवाई, मध्यस्थ प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है। तो मूसा एक गहराई से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसके लिए परमेश्वर ने अपना मार्ग उसको प्रकट किया। उसके आगे बोलता है संज्ञा पुस्तकम 14 अध्याय 15 वाक्यത്തിൽ, गिनती का किताब उसके 14 अध्याय का 12 वचन में, जब वायदा का कनान देश में प्रवेश करने के विरोध में इस्राएल जन खड़े हुए, वहां पर भी परमेश्वर उनके विरोध में आया। और उस भाग में भी हम मूसा का एक गहराई का प्रार्थना जीवन को हम देखते हैं। अगर हम नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, गहराई की प्रार्थना का जीवन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, कलीसिया के पासबान, कलीसिया के सेवक और बाकी विश्वासी लोग मेरे प्रार्थना जीवन को देखकर मैं एक बड़ा प्रेयर वॉरियर हूं, ये जानने की इच्छा से कोई प्रार्थना करता है तो आप प्रार्थना रोक दीजिए, क्योंकि मत्ती 6 बोलता है आपका रिवॉर्ड हेवन में 0 होगा। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, एक सीक्रेट प्रेयर का अवस्था जो स्वर्गीय पिता देखकर आपको प्रतिफल देखकर आशीषित करेगा। तीसरा एक विशेषता मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं, पुरपाड़ पुस्तकम 31 अध्यायम अवसानत वाक्यम, निर्गमन का किताब उसके 31 अध्याय का 18 वचन, आखिरी वचन कहता है, जब परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर को दोनों तख्तियां दी। 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन्स written by the finger of God। वहां पर बहुत ही अनोखा रीति से बोलता है, परमेश्वर ने अपनी उंगली से, अपना फिंगर से वचन को लिखकर मूसा के हाथ में दिया। किसी और के मीडिएटर के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर के उंगली और फिंगर से लिखा हुआ परमेश्वर के वचनों को उसने पाया। ये फिंगर ऑफ गॉड, उसका नया नियम का अर्थ क्या है? परमेश्वर का उंगली या परमेश्वर का फिंगर का अर्थ क्या है? लूक का मत्ती उसके 12 का 28 वचन कहता है, इफ आई कास्ट आउट डीमंस बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, देन द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम अपॉन यू। अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माओं को दूर करता हूं, निकालता हूं, यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का राज्य आ चुका है। उसी का ही पैरेलल जो वचन है लूका उसके 11 का 20 वचन में यीशु मसीह कहता है, इफ आई कास्ट आउट द डीमंस by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you। एक वचन कहता है कि अगर परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ्य से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो स्वर्ग राज्य आप में आ पहुंचा है। और उसी का पैरेलल पैसेज कहता है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर की उंगली के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है तो परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। उन दोनों वचनों को तुलनात्मक रीति से अगर पढ़ेंगे, वहां पर हम जान सकते हैं परमेश्वर का उंगली, परमेश्वर का फिंगर ऑफ गॉड क्या है? वो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। और जैसे मूसा को उस पत्थर के तख्तों पर, टैबलेट्स ऑफ स्टोन में परमेश्वर ने स्वयं अपने फिंगर से, उंगली से वचनों को लिख कर दिया, वैसे ही इब्रानियों की पत्री उसके 8 का 10 वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं हमारे हृदयों में, हमारे मन में अपने वचनों को डालता है और उस वचन को लिखता है। परमेश्वर कहता है, आई विल राइट माई लॉज इन देयर हार्ट। नया नियम का 2 टैबलेट्स, 2 पत्थर का टुकड़ा क्या है? हमारा हृदय और हमारा मन, आवर हार्ट एंड आवर माइंड। परमेश्वर हमारे हृदय में परमेश्वर की व्यवस्थाओं को, वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखता है। इसका मतलब वो हमें उसको पालन करने का एक सामर्थ्य भी देता है। और दूसरा, हमारे मनों में परमेश्वर के वचनों और व्यवस्थाओं को डालता है ताकि उस वचन को पालन करने का एक लालसा, एक इच्छा, एक डिजायर हमारे जीवन में हो। तो मूसा के जीवन में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की उंगली या फिंगर के द्वारा लिखा हुआ वचन उसको डायरेक्ट मिला, उस खातिर वो परमेश्वर के मार्गों को जान पाया। नया नियम में एफेसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 17 से 19 वचन में पौलुस प्रार्थना करता है। एफेस्य ലേഖനം 1 അധ്യായം 17 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു,
എഫെസ്യ സഭയുടെ ദൈവമക്കൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. उन विश्वासियों को ए स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा मिलने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है. तो मूसा के समान अगर हम नम्रता और दीनता के साथ जिएंगे, गहराई से प्रार्थना जीवन, दूसरों के लिए मध्यस्थी बिछुआई की प्रार्थना में हम जिएंगे और परमेश्वर की आत्मा के वचनों को हमारे हृदय में और मनों में कार्य करने का मौका देंगे, तो परमेश्वर हमें भी अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी गति और मार्ग को प्रकट करेगा. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നമ്മളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയും. तो परमेश्वर ने मूसा के जीवन में कैसा काम किया उसका एक छोटा सा मनन मैं यहां पर बताना चाहता हूं. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 1 and 2, निर्गमन का किताब उसके 4 अध्याय का 1 और 2 वचन में, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया है. जब परमेश्वर ने मूसा को चुना इस्राएल जनता को छुटकारा देने के लिए, वायदा के कनान देश की ओर अग्रसर करते समय नेतृत्व देने के लिए, तो मूसा कहता है जब मैं इस्राएल जनता के बीच में जाऊंगा तो वो लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, वो सवाल उठाएंगे कि तुझे किसने चुना है, हमें छुटकारा देने के लिए तुझे नेता किसने बनाया है, हमें अगुवाई करने के लिए एक चरवाहा तुझे किसने चुना है. ऐसा जब लोग बोलेंगे तो मैं क्या करूं, ऐसे सवाल के साथ जब मूसा आता है, उसका दूसरा वचन में परमेश्वर एक सवाल पूछता है मूसा को. क्या सवाल पूछता है? तेरे हाथ में क्या है. निंदे कैलेंदुआ, व्हाट इज इन योर हैंड. परमेश्वर का पहला सवाल हमेशा यही रहता है, हमारे हाथ में क्या है. आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ज्यादा गिफ्ट नहीं है, मैं गीत नहीं गा सकता, गवाही नहीं दे सकता, वचन का प्रचार नहीं कर सकता, वचन सुसमाचार दूसरों को नहीं सुना सकता, मेरे पास गिफ्ट की कमी है, मेरे पास दान की कमी है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास धन राशि की कमी है. लेकिन परमेश्वर ये कुछ नहीं पूछता है. परमेश्वर का एक ही सवाल है, व्हाट इज इन योर हैंड. तुम्हारे हाथ में आज क्या है, उसको परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है. दूसरा राजा उसके 4 अध्याय का 2 और 3 വചനം हम पढ़ते हैं. 2 രാജാക്കന്മാരെ 4-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ. അവിടെ വിധവയോട് പ്രവാചകനായ എലീശായുടെ ഒറ്റ ചോദ്യം, നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, तेरे घर पर क्या है. और वो विधवा उसको जवाब देती है, एक हांडी तेल के बिना और कुछ नहीं है, नथिंग बट ए जार ऑफ ऑयल. और वो काफी था. द जार ऑफ ऑयल, वो तेल का हांडी काफी था उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके नेबर्स और पड़ोसियों को आशीष करने के लिए और परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए. पहला राजा उसके 17 अध्याय का 12 और 13 वचन. 1 രാജാക്കന്മാര് 17-ാം അധ്യായം 12-13 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, സാറാഫാത്തിന്റെ വിധവയുടെ അരികിൽ ഏലിയാവ് പോയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റും. वहां पर विधवा से पूछता है कि तू मुझे जरा वो रोटी जरा बना कर देना. तो वो कहती है, एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे घर पर, हम उसको खाकर मृत्यु का प्रतीक्षा हम कर रहे थे. एलिया बोलता है वो एक कुप्पी मैदा और वो कुप्पी तेल काफी है तेरे घर पर एक बड़ा चमत्कार होने के लिए. तो मूसा से परमेश्वर ने सवाल किया, तेरे हाथ में क्या है. एलीशा ने विधवा से सवाल किया, तेरे घर पर क्या है. एलिया ने जाराफात की विधवा को बोला कि तेरे घर में जो है उसका इस्तेमाल परमेश्वर तेरी नाम की महिमा के लिए कर सकता है, अपनी नाम की महिमा के लिए. तो आज परमेश्वर भी हमसे सवाल करता है, व्हाट इज इन योर हैंड. आपको ज्यादा बड़ा गिफ्ट या दान नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास है, जितना धन आपके पास है, जितना वरदान आपके पास है, जो वचन का ज्ञान अभी तक आपको मिला है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए कर सकता है. मूसा वहां पर जवाब क्या देता है, എന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, ഒരു വടി, ए shepherd staff, एक लाठी. मूसा को ये लाठी कहां से मिला. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ആടുകളെ മേയിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വടി എവിടുന്നോ കിട്ടി മോശയ്ക്ക്. भेड़ बकरियों को जब वो चरा रहा था, एक लाठी उसको कहीं से तो भी मिल गया. वो मूसा को मिला हुआ लाठी है. लेकिन जब मूसा ने वो लाठी, वो स्टाफ, आ वड़ी ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ, परमेश्वर की उपस्थिति में डाला, तो അതിന്റെ പേര് മാറി, ഉടമസ്ഥൻ മാറി, उसका नाम बदल गया और उसका ओनरशिप भी बदल गया. और उसी अध्याय का 4 अध्याय का जब 20 वचन पढ़ते हैं,
പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് മോശയോട് പറയുന്നു, परमेश्वर मूसा से कहता है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। वो परमेश्वर का लाठी था क्या? मूसा को जंगल से कहीं ना कहीं मिला हुआ लाठी था, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में उसने डाला, उसका नाम बदल गया, उसका ओनरशिप बदल गया। अभी परमेश्वर बोलता है, मेरी लाठी को तू उठाकर आगे चल। हमारे हाथ में जो भी है, थोड़ी सी बात होगा, थोड़ा सा बात होगा, उसको परमेश्वर के हाथों में यील्ड, सरेंडर, सबमिट, समर्पित करो, तो परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और वो हमारा लाठी नहीं कहलाएगा, वो परमेश्वर का लाठी कहलाएगा। उस लाठी के द्वारा लाल सागर को दो भागा, उस लाठी के द्वारा चट्टान तोड़कर जल की धारा बही, उस लाठी के द्वारा अनेक चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर ने किया। तो हमारे पास जो है, थोड़ा सा बात होगा तो भी उसको परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ अर्पित करो, तो परमेश्वर उसको अपनी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और अगला वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है, उस स्टाफ को आवड़िए, उस लाठी को धरती पर डालो। जब धरती पर डालता है, वहां पर मूसा अचानक डर जाता है। क्यों? आवड़ी और पाम्बाई मारी। दैट स्टाफ बिकेम ए सर्पेंट। वो लाठी एक सर्प या सांप का रूप ले लेता है, और जब मूसा उसको देखता है, वो डर कर पीछे हो जाता है। हम जानते हैं पुराने नियम में और नए नियम में जो सर्प है, सरपेंट है, खास करके शैतान को दिखाता है। विश्वासियों को भी बोला है, आपको सांप के समान चतुर होना चाहिए, लेकिन सांप शैतान को भी प्रदर्शित करता है। तो वहां पर जब लाठी सांप के रीति से परिवर्तित हो गया, मूसा डर कर पीछे हट गया। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मूसा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे उसका पूंछ से उसको पकड़ना है, उसके टेल से उसको उठाना है। वहां पर एक आत्मिक सच्चाई है, अगर परमेश्वर की सेवकाई आपको मूसा के समान करना है, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आपको अगर परमेश्वर इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहला सवाल, आपके हाथ में क्या है, उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो, परमेश्वर की उपस्थिति में रखो, तो परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और लेकिन जब वो लाठी डाला, वो एक सरपेंट, सांप, एक पांब उसके रीति से बदल गया और मूसा उससे डर जाता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, तुझे उससे डरने का जरूरत नहीं है। शैतान से, सेटन से, डेविल से एक विश्वासी को डरने का जरूरत नहीं है। सच में नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, रोशनी में, ज्योति में चलने वाला विश्वासी, मैं ज्योति में चलने वाले विश्वासियों की बात कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति या सेवक के जीवन में थोड़ा सा भी कपट है, थोड़ा सा भी करप्शन है, थोड़ा सा भी अंधकार या पाप की बात है, तो शैतान आपसे डर के नहीं भागेगा। आप शैतान से डर के भाग सकते हो, लेकिन आप पूरे लाइट में, रोशनी में, वचन की सच्चाई में चलने वाले व्यक्ति हो, तो डार्कनेस कैन नॉट टच द लाइट। अंधकार ज्योति को छू नहीं सकता। उस सांप को देखकर जब मूसा भाग रहा था, परमेश्वर उसे बोलता है, तुझे इससे डर के भागने की जरूरत नहीं है, इस पर तुझे अधिकार जमाना है। तो जो सांप मूसा को डरा रहा था, जो सांप मूसा को फ्राइटन कर रहा था, थोड़ी देर में मूसा के हाथ में एक आधिकारिक लाठी के रीति से बन गया। Thing which was frightening Moses, the same thing became the rod of authority in the hands of Moses. वो था परमेश्वर का काम। तो शैतान बहुत ही करीब है, याद रखना। जब तक वो लाठी मूसा के हाथ में था, वो लाठी था, जब नीचे डाला वो सांप बन गया। वहां पर एक बहुत बड़ा चित्र हमें दिखाई देता है। विश्वास में आने के बाद भी शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रभु का दास होगा, मैं डिग्री और टाइटल की बात नहीं कर रहा हूं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा प्रभु का दास, मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानता है। उस व्यक्ति के पीछे शैतान हाथ धोकर पड़ा होगा, उस परिवार के पीछे शैतान हाथ धोकर पड़ा होगा, क्योंकि दैट पर्सन इज अ थ्रेट टू द किंगडम ऑफ डेविल। शैतान के लिए वो एक डरावना सपना हो सकता है, लेकिन उससे डरने का जरूरत नहीं है, उस शैतान को ओवरकम करना है। बाइबल बोलता है, याकूब उसके 4 अध्याय का 7 वचन, याकूब 4:8, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो, तो शैतान भाग जाएगा। विश्वासी भागने की बात नहीं करता, शैतान भागेगा बोलता है। यानी अगर आप सीधा विरोध करने जाओगे, मैंने काफी बार बोला है,
कोई सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है, वचन का प्रचार करने के लिए जाता है, अगर उसको विश्वास नहीं है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर को मिला है या परमेश्वर के अधीन होना है, तो वो व्यक्ति दौड़कर कैसे आएगा पता है? जैसा एक कुत्ता डरकर भाग के आता है। मैंने बहुत सारे कुत्तों को देखा है, डॉग्स को, वो अपने दोनों पैरों के पीछे पूंछ को लगाकर डर के भाग के आते हैं। ऐसे काफी विश्वासी लोग शैतान से भागते हैं। लेकिन जो पूरे विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन कर कर मूसा के समान आगे बढ़ता है, तो उसको शैतान से डरने का जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के अधीन होते हो और शैतान का विरोध करते हो, तो वचन कहता है याकूब उसके 4 का 7, शैतान आपसे दूर भाग जाएगा। लेकिन जब प्रलोभन आपके जीवन में आता है, यूथफुल लस्ट और टेम्पटेशन आता है, उसका विरोध करने के लिए मत जाइए। दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय का 22 वचन में पौलुस कहता है, जब टेम्पटेशन आता है, जब प्रलोभन आता है, जब यूथफुल लस्ट आता है, तो विश्वासी को उसका विरोध नहीं करना है, उससे दूर भागना है। फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन, फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट। जैसे पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के सामने प्रलोभन लाया, तो यूसुफ उसका विरोध करने के लिए नहीं गया, यूसुफ वहां पर खड़ा भी नहीं हुआ, वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो प्रलोभन आएगा तो हमें उधर से भागना है, लेकिन शैतान जब आएगा उसका हमें विरोध करना है और वो भाग जाएगा। तो शैतान बहुत ही करीब है। आज कलीसियाओं में प्रभु के दासों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्राइफ लाने के लिए शैतान काम करता है। दो विश्वासियों के बीच में, दो विश्वासी परिवारों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लाने का काम करता है। परिवार में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में स्ट्राइफ और मिसअंडरस्टैंडिंग लाने का काम करता है। माता पिता और बच्चों के बीच में स्ट्राइफ और मिसअंडरस्टैंडिंग लाने का काम करता है। लेकिन मूसा के समान पूरे आधिकारिक रीति से, अथॉरिटी के साथ उस लाठी को पकड़ेंगे तो हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा कलीसिया बदल जाएगा। പുറപ്പാട് 4:6 ഒന്ന് വായിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4:6, निर्गमन उसके 4 अध्याय का 6 वचन। फिर यहोवा ने उससे यह कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर डाम, अपने बोझम में जरा डालने को बोला। क्या हुआ? मूसा का हाथ बिल्कुल अच्छा और चंगा था। जब मूसा ने अपना हाथ छाती पर डाला, वो लेपर या लेप्रसी में बदल गया, कोढ़ की अवस्था में बदल गया। वहां पर एक आत्मिक सच्चाई परमेश्वर बताना चाहता है। रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय का 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, रोमा लेखनम 7 अध्यायम 18 വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ ജഡത്തിൽ ഒരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല। हम बड़े अपने आप को होशियार और पवित्र समझते होंगे, लेकिन पौलुस अपने जीवन का गवाही देता है, इस शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं है। नथिंग गुड dwells in my flesh. ഈ ജഡത്തിൽ ഒരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല. ഒരു പാപിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, ഒരു പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അവരോട് വചനം പറയണം. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഈ ജഡത്തിൽ ഒരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് अहंകരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. हम किसी बात का अहंकार नहीं कर सकते. मूसा ने जब हाथ डाला और बाहर निकाला, वो पूरा कोढ़ी अवस्था में हो गया, लेकिन बाद में जब वो हाथ डालकर निकालता है, पूरा चंगा अवस्था में होता है। मूसा को एक बात सिखाना चाहता है, तू बड़ा नेता है, तू इन लोगों को अगुवाई करने वाला है, तू बड़ा प्रार्थना करने वाला वीर है, तेरे को वचन लिखित अपनी उंगली से लिखकर परमेश्वर ने दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे जीवन में, तेरे शरीर में कोई भी अच्छी बात नहीं है। इफ यू गो इनसाइड एंड सीक इनसाइड योर लाइफ, यू विल फाइंड टोटल करप्शन, पूरा भ्रष्ट अवस्था में दिखाई देगा। तो ऐसा जिसको प्रकाशन और वेलिपाड़ मिला है, वो दूसरों को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। दैट पर्सन विल नेवर लुक डाउन ऑन अदर्स। वो एक बड़ा प्रकाशन उसको मिला। इसका एक अच्छा भाग मैं तुरंत बताना चाहता हूं। लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय का 9 से 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, लेविटिकस चैप्टर 13 verses 9 to 17, ലേവിയർ 13 അധ്യായം 9 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, वहां पर मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, उसका 10 और 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है, अगर एक व्यक्ति के शरीर में या हाथ में एक छोटा सा व्हाइट पैच या सफेद दाग दिखाई पड़ता है, तो उसको याजक के पास आना चाहिए। याजक, हमारा याजक कौन है? महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। यानी पुराने नियम में जो कोढ़ है, लेप्रसी है, वो एक पाप का चित्र है। अगर एक व्यक्ति के शरीर में एक स्मॉल व्हाइट पैच
एक सफेद दाग दिखाई पड़ता है तो उसको याजक के पास आना चाहिए, और जब याजक देखकर निरीक्षण करता है उसको वो अशुद्ध ठहराता है, ये कोढ़ी व्यक्ति है करके। लेकिन जब वो कोढ़ का अवस्था उसके सर से पैर तक पूरा फैल जाता है, पूरा रोटन अवस्था में हो जाता है, वहां पर याजक उसको शुद्ध ठहराता है। कितना अनोखा बात है। शरीर में एक छोटा सा व्हाइट पैच, एक सफेद दाग आया तो वो कोढ़ी व्यक्ति है, वो अशुद्ध है करके याजक बोलता है। लेकिन वो कोढ़ का बाद पूरे शरीर में जब फैल जाता है सिर से पैर तक, तो याजक बोलता है ये व्यक्ति शुद्ध हो गया है। उसके बाद आगे के वचनों में जब हम पढ़ते हैं 14, 15, 16 और 17, वहां पर उस कोढ़ के अवस्था में एक रॉ फ्लैश, अच्छा चमड़ी वापस नजर आता है। उस व्यक्ति को वापस याजक अशुद्ध ठहराता है, और जब वो पूरे रीति से वापस फैल जाता है तो उसको शुद्ध ठहराता है। इसमें एक बड़ा आत्मिक अर्थ है। नया नियम में जब प्रभु के पास हम आते हैं, प्रभु हमें पापों से क्षमा करता है, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। लेकिन उससे बढ़कर रोमी उसके 5:9 कहता है, परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराता है, धर्मी ठहराता है। कर्ताव नमले नीतिगरिक्युम, गॉड जस्टिफाइज अस। परमेश्वर किसको जस्टिफाई करता है? जो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता। अगर आप बोलते हो मेरे शरीर में थोड़ा सा रॉ फ्लैश है, थोड़ा सा अच्छा चमड़ा है, तो याजक उसको अशुद्ध ठहराता है। लेकिन वो जब पूरे शरीर में फैल जाता है, ई जड़तिलोरे नन्मयुम मसीकिनिल्ला, इस शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पापी करके अंगीकार करते हुए परमेश्वर के सामने आता है, तो वो याजक जैसे उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराता है, वैसा हमारा महायाजक यीशु मसीह हमें भी पवित्र, शुद्ध, धार्मिक और राइचियस ठहराता है। कितना अनोखा बात है। तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब आएंगे तो हमारा कोई बड़ाई और सामर्थ लेके मत आना। परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर नथिंग गुड ड्वेल्स इन माय फ्लेश, मेरी अवस्था को पूरा जानता है, मैं थोड़ा वचन का ज्ञान है मुझे, थोड़ा वचन की सेवकाई करता हूं, अच्छे गीतों को गाता हूं, गवाही देता हूं, लोगों को अगुवाई करता हूं, ये मेरा कोई होशियारी और सामर्थ नहीं है। परमेश्वर तेरा दान है और तेरी सेवकाई में वो प्रिविलेज मुझे दिया है कि मैं भी भागीदार हूं। पूरी नम्रता के साथ हमको पढ़ना है। अंत में निर्गमन उसके 4:9 जब हम पढ़ेंगे, पुरपाट पुस्तकम 4 अध्यायम 9 वाक्यम वाइक्यम बोल, वहां पर परमेश्वर उसको बोलता है, तू नील नदी के कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। നൈൽ നദി, അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് നീ നിലത്തൊന്ന് ഒഴിക്കണം. കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ആ വെള്ളം, ആ ജലം രക്തമായി തീർന്നു. नील नदी से जो जल लिया, समतल भूमि पर जब मूसा ने डाला, वो लहू के समान बदल गया। वहां पर एक आत्मिक अर्थ हम जान सकते हैं। नील नदी या नाइल रिवर वहां के देवी देवताओं के रीति से अर्पण और आराधना करने वाले थे। मिस्री लोग नील नदी को एक देवी या देवता के रीति से वो लोग आराधना करते थे। और जब मूसा को परमेश्वर ने नील नदी का जल लेकर समतल भूमि पर डालने को बोला, तो वो क्या हो गया? वो जल लहू में बदल गया। उसका एक आत्मिक अर्थ हम जान सकते हैं। नील नदी, नाइल रिवर इज द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली पैशंस एंड प्लेजर्स। दुनियादारी की बात को, संसार की मोह और अभिलाषाओं की बात को दिखाता है। एक सच्चा विश्वासी संसार को प्रेम करने के लिए नहीं जाना है। संसार में रहते हुए संसार को प्रेम नहीं करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। जब संसार के पैशंस और डिजायर्स, प्लेजर्स, अभिलाषा और मोह की बातें आएंगी, तो उसको अपने आप को कैसा गवाही देना है। अंत में वो वचन को मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। गलात्य लेखनम 6 अध्यायम 14 वाक्यम, गलात्यों की पत्री उसके 6 अध्याय का 14 वचन में पौलुस का एक अनोखा गवाही हम पढ़ते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 14। वो कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर। यानी पौलुस कहता है, मेरे जीवन में घमंड करने के लिए और कुछ नहीं है। पौलुस कौन था? एक बड़ा पापी व्यक्ति था, मसीहों को मारता था।
लेकिन परमेश्वर ने अपना एक सेवक बनाया। वो परमेश्वर का एक प्रेरित था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का एक इवेंजलिस्ट था, परमेश्वर का एक शेपर्ड था, परमेश्वर का एक अच्छा उपदेष्टा था। അവൻ നല്ലൊരു അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു, പ്രവാചകനായിരുന്നു, ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു, ഇടയനായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു। പക്ഷേ यहाँ पर परमेश्वर का दास बोलता है, मैं किसी बातों पर घमंड नहीं करना चाहता। अगर मैं घमंड करूं तो परमेश्वर के क्रॉस पर क्यों? आगे बोलता है, क्रूस जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आई एम क्रूसिफाइड टू दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज क्रूसिफाइड टू मी। कितना अनोखा बात है। संसार की मोह अभिलाषाओं की बातें मुझ पर हावी नहीं हो सकती। संसार की बातें, नील नदी का पानी, वो पानी नहीं, वो मेरे लिए लहू के समान है। एक व्यक्ति को अगर ग्लास में पानी दिया गया तो वो शायद पी सकता है। अगर ये पानी लहू में बदल गया तो हम लोग बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, हम प्यासे नहीं हैं। तो वहां वैसा ही एक आत्मिक अर्थ जानना है। संसार की अच्छी सी अच्छी मोह अभिलाषाओं की बातें एक परमेश्वर के विश्वासी के लिए, प्रभु के दास के सामने रक्त के समान है। वो उससे नफरत करता है, वो उसको अपनाना नहीं चाहता। तो ऐसे संदेशों के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। पुराने नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जल को लहू में बदला, लेकिन नया नियम में जो पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया, वो जल को दाखरस में बदला। वो है यीशु मसीह का श्रेष्ठतम अवस्था। तो इन दिनों में वचन को पालन करते हुए, प्रार्थना जीवन में बढ़ते हुए, नम्रता और दीनता के साथ आगे बढ़ते हुए, शैतान पर जय प्राप्त करते हुए, अपनी कमी गतियों को, हमारी जो शॉर्टकमिंग्स को परमेश्वर के सामने वचन के अनुसार परखते हुए और संसार की बातों को, मोह अभिलाषाओं की बातों को नफरत करते हुए, यीशु मसीह से प्रेम करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।